बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मिल्क फारूकी के, आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। बेनज़ीर, लक़ब अमीराइनुल मोमिनीन। ये कॉलम 10 सितंबर 1998 को शाये हुआ था। लिखते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सरगोदा में अवामी इत्तेहाद के ज़ेर एहतमाम जलसे आम से खिताब करते हुए फरमाया कि नवाज शरीफ का अमीरुल मोमिनीन बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। जाहिर है मोहतरमा खुद तो इस अहद का ख्वाब देख नहीं सकती, क्योंकि अब उनकी सियासत का दारो मदार अवामी इत्तेहाद पर है, जिसमें अमीरुल मोमिनीन बनने के पहले दावेदार मौलवी ताहिरुल कादरी और दूसरे नंबर पर नवाबजादा नसरुल्लाह खान होंगे। चुनांचे अब कहीं अवामी इत्तेहाद का जलसा होता है, अगर एक तरफ पीपल्स पार्टी वाले वजीर आजम बेनज़ीर का नारा लगाते हैं, तो दूसरी तरफ ताहिरुल कादरी भी अपने मुतक़िदीन से वजीर आजम ताहिरुल कादरी का नारा लगवाना नहीं भूलते। बहरहाल नवाज शरीफ के निफाज शरीयत वाले बिल पर बहुत से लोग मुख्तलिफ पहलुओं से एतराज़ कर रहे हैं, जिनमें कुछ सही भी मालूम होता है और कुछ गलत भी। एतराज़ बराए एतराज़ भी नजर आते हैं, लेकिन ये एक बात नवाज शरीफ के अक्सर मुखालिफिन, जिनमें बेनज़ीर सबसे नुमाया हैं, उलट पलट कर कहते रहते हैं कि नवाज शरीफ अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता कि अमीरुल मोमिनीन का लक़ब बज़ाते खुद क्या कोई काबिल एतराज़ लक़ब है। ख़ास तौर से इस लक़ब का शरीफ को अमीरुल मोमिनीन न बनने दीजिए, लेकिन क्या आप मौलवी ताहिरुल कादरी के अमीरुल मोमिनीन बनने पर भी एतराज़ करेंगी? सदर, प्रेसिडेंट, गवर्नर जनरल, वज़ीर आज़म, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, गर्ज़ किसी लक़ब पर एतराज़ नहीं है। अगर एतराज़ है तो अमीरुल मोमिनीन के लक़ब पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इससे बुनियाद परस्ती की बू आती है, वरना ये तो महज एक लक़ब है। मुल्क की आमिला के सबसे बड़े ओहदे का नाम अगर आप सदर या वज़ीर आज़म ना भी रखें, अमीरुल मोमिनीन रखें, तो इसमें काबिल एतराज़ बात क्या है? मैंने अपनी परेशानी का इजहार जब अपने दोस्त इसरार भाई से किया, तो उन्होंने कहा कि इतनी मोटी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आती। बेनज़ीर भुट्टो का एतराज़ तो बहुत वाज़ेह है, इसमें न समझ आने वाली कोई बात नहीं। जब मैंने इसरार भाई से उनके ख्याल की तफसील चाही, तो उन्होंने कहा कि मोहतरमा को एतराज़ औरत होने के नाते से है। वो समझती हैं कि कवायद के लिहाज से अमीरुल मोमिनीन का लक़ब औरतों के लिए सही नहीं होगा, इसलिए वो इस लक़ब से चिढ़ती हैं। मैंने इसरार भाई से कहा, यह बात किसी हद तक समझ आती है, लेकिन ये ऐसा मुश्किल मसला नहीं है। मसलन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने एक पार्टी बनाई। उस वक्त तक बर्रे सगीर में तमाम पार्टियों के सबसे बड़े ओहदे को सदर या प्रेसिडेंट कहते थे, लेकिन जब भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई, उस वक्त चूंकि आलमी सियासत में सोवियत यूनियन यानी रूस और चीन का भी तूती बोल रहा था, और इन मुल्कों में सियासी जमात के सरबराह को चेयरमैन कहते थे, लिहाजा भुट्टो साहब ने भी अपने ओहदे का नाम चेयरमैन रखा। लेकिन जब वक्त बदला और बेगम नुसरत भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हुई, तो ये नाम काबिल एतराज़ ठहरा। जाहिर है कोई औरत कैसे अपनी जिन्स बदले बगैर ही मैन हो सकती है, तो वो चेयरमैन भी नहीं हो सकती। तो अब लोगों को औरत चेयरमैन को क्या कहते हैं? इसरार भाई ने कहा कि चेयर वुमन। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है? अगर धोबी वाशरमैन और धोबन वाशर वुमन हो सकती है, तो मर्द चेयरमैन और औरत चेयर वुमन क्यों नहीं हो सकती? मैंने कहा कि खुदा के वास्ते आप पार्टी की सरबराह ख्वातीन की मिसाल धोबन से तो ना दीजिए। बाल दुश्वारी ये थी, जिसे दूर करने के लिए चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। इसरार भाई ने कहा कि ये लफ्ज़ तो अंग्रेज़ों के लिए मखसूस नहीं है, चेयर पर्सन तो मर्दों को भी कहा जा सकता है। मैंने कहा जी हाँ, यही तो खूबी इस लफ्ज़ की है कि इसने सिनफी फ़र्क को मिटा के रख दिया है। जिस तरह नर या मादा अजीब तरकीब है इस नाम की, कुछ हकीकत ही नहीं खुलती है सीता राम की। इसरार भाई मुझसे कहने लगे कि बहरहाल तुम ये सोचो कि बगर्ज़ बहाल बेनज़ीर भुट्टो किसी दिन अमीरुल मोमिनीन मुंतखब हो जाएं, तो उनके लिए कौन सा लक़ब मौजू रहेगा? मैंने कुछ सोच कर कहा कि मेरे ख्याल में अमीराइनुल मोमिनीन का लक़ब अच्छा रहेगा।
ہمارے ہاں عام طور سے ڈپٹی کی بیوی کو ڈپٹیائن، دروغہ اور چودھری کی بیوی کو دروغائن اور چادرائن کہتے ہیں، تو قاعدے کے شروع سے امیر المومنین کی بیوی یا کسی خاتون کے امیر المومنین کو امیرائن المومنین کہہ سکتے ہیں۔ اسرار بھائی نے کہا کہ تمہاری یہ بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن کیا یہ بہت ٹیڑھا نام نہیں ہو جائے گا؟ پکارنے والوں کو دشواری ہوگی۔ میں نے کہا پہلے بھی لوگ امیر المومنین کو کبھی یا امیر المومنین اور کبھی صرف یا امیر کہتے ہیں، تو لوگ کبھی اے امیرائن المومنین اور کبھی صرف اے امیرائن کہہ کے مخاطب کریں گے، سننے میں بھی اچھا لگے گا امیرائن۔ اسرار بھائی نے کہا کہ اس طرح تو امیر المومنین کی بیوی تمہاری رائے میں امیرائن المومنین کہلائیں گی، اور اسی طرح امیرائن المومنین کے شوہر کو بھی امیر المومنین کہا جا سکے گا۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ اس کی مثال ہم سابق آقا انگلستان سے لیں گے، جہاں اگر کوئی بادشاہ تخت نشین ہو تو بیوی اس کی ملکہ کہلائے گی، اگر کوئی عورت خود مالک تخت ہو جیسا کہ آج کل ہے تو وہ ملکہ کہلائے گی، لیکن اس کا شوہر بادشاہ نہیں کہلائے گا۔ اسرار بھائی نے پوچھا کہ اگر ایسی صورت ہوئی تو بے نظیر امیر المومنین منتخب ہو گئے تو آصف زرداری امیر المومنین تو نہیں کہلائیں گے، تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ میں نے کہا جناب مرد اول کو لقب القاب کی کیا ضرورت ہے، کیوں تو وہ نواب بھی ہیں، شاہ بھی ہیں اور بیٹے کسی حاکم کے، یعنی گاڈ سیو دی لوٹ مار۔ یہ کالم 10 ستمبر 1998 کو شائع ہوا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔